अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन। आप देख रहे हो यास्मीन किचन। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं आपको आज स्पेशल ईद का अफगानी गोश्त बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं। वो मैंने 1 कप तो टमाटर का ले लिया है, उसको ग्राइंड करके पीस लिया है। तो प्याज एक दरमियानी साइज के 2 छोटे लेके इसको फ्राई करके ये कर लिया मैंने। 1 कप दही का ले लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हरी मिर्च को ग्राइंडर कर लिया था मैंने। और 1 नमक, 1 टीस्पून नमक पहले जाएगा, 1 टीस्पून नमक बाद में जाएगा। उसके लिए वही बाद में जो 1 टीस्पून नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर और गरम मसाला ये बाद में जाएगा। तो एक ये क्रीम फिर 2 टीस्पून बाद में क्रीम जाएगी। तो उसके लिए मैंने 1 कप तेल में कुकर में तेल डाल लिया। तेल मैंने 1 कप डाल के गर्म रख दिया। तेल मैंने वही लिया जिसमें प्याज फ्राई करके रखा है। तो ये सबसे पहले ये मटन डाल देंगे, थोड़ा इसको फ्राई करेंगे। तो 5 मिनट फ्राई करके फिर अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये देखो 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है। इसकी गोश्त की शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है भूनने में। तो अब 5 मिनट 10 मिनट फिर इसको ज़्यादा भूनना ही होता है। अब ये सारा डाल दूँगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज मिर्च और नमक भी इसके साथ ही जाएगा। फिर इसको भून के हम पानी डाल के इसको बंद करेंगे। 90% इसको हमने गलाना है। बंद करके इसको 15 मिनट चलाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने 2 कप पानी डाल के इसको भून के बंद कर दिया कुकर। तो इसको 3 मिनट चलने में लगते हैं, तो 12 मिनट इसको पूरा चलाएंगे। 15 मिनट यानी इसको चलाएंगे, फिर हम खोल के देखेंगे इसको गल गया। फिर इसको कढ़ाई में डाल के भूनते हैं। ये देखिए मेरा गोश्त गल गया है। ये अब मैं इसको कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह भून लेती हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई में इसलिए डाला है ताकि इसको अच्छी तरह हिला सकूं। तो कुकर में हिला नहीं सकती ना ज़्यादा, वो नीचे डूंगा है, इसलिए ये थोड़ा ऐसे अच्छी है इसको कढ़ाई में पकाने के लिए। तो इसमें मैं जो हमारे पास मसाले थे ना, 1 नमक तो पहले मैंने डाल दिया टीस्पून, 1 नमक टीस्पून ये है, काली मिर्च, जीरा पाउडर और गरम मसाला ये डाल दिया। अब इसको फिर 10 मिनट भूनेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद फिर टमाटर डालेंगे। ये देखें 10 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। और टमाटर डाल के फिर 10 मिनट भूनेंगे इसको। जब इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें दही और प्याज तरी हुई डालेंगे। ज़्यादा काम इसका भूनने का होता है। ये देख ऐसे भूनने के बाद फिर मिलती हूँ आपको। ये देखें अब हम इसमें टमाटर हमने भून लिए अच्छी तरह। अब प्याज डाल देंगे, इसको भी भून लेते हैं, फिर दही डालेंगे। ये देखें पूरा 10 मिनट मैंने भून लिया। अब दही डालेंगे इसके अंदर। दही डाल के भी फिर हमने इसको 5 से 7 मिनट तो इसको भूनना है। फिर 1 कप पानी डाल के फिर इसको दम पे रखेंगे। अब दही डाल के इसको भूनेंगे। इसको ज़्यादा कम भूनने का ही होता है अफगानी गोश्त का। ये देखें पूरे 7 मिनट मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह। तेल इसने छोड़ दिए। तो अब हम ये डालेंगे पिसा हुआ कूटा हुआ धनिया। तो थोड़ी सी क्रीम, आपके पास ये वाली क्रीम है तो ये डालें, अगर मलाई है तो वो डालें। थोड़ी सी 3 टीस्पून तक डालनी है। तो अब फिर हम इसको 5 मिनट भून के थोड़ा सा पानी डाल के तो बस दम पे रख के फिर डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह भून के 2 बूंद थोड़ा पानी आधे गिलास से भी कम डाल के इसको दम पे रख दिया था। तेल छोड़ दिया। ये देखो माशाल्लाह अच्छी तरह पक गया। अब इसको डिश आउट करके आपको बताती हूँ।
ये देखें हमारा माशाल्लाह अफगानी गोश्त पक के तैयार हो गया। खाएं, एंजॉय करें। और ईद स्पेशल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बकरा ईद की कुर्बानी करें, खाएं, ऐसे ही बनाएं, एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक भी करें। अल्लाह ताला आपको हज़ारों ऐसी ईदें नसीब करे। कुर्बानी भी आप करो, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ ईद कबूल करे। और सबको मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक बहुत बहुत। और फिर अगली नई वीडियो मिलती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।